बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा पाकिस्तान का टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि धावा की जो एक्सेस कंट्रोल है ASI 1212A और ASI 1212D, इसके सारे वर्जन्स किस तरह से स्मार्ट PSS के साथ जो है यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइस को ऐड कराया है। आज जो मैं डिवाइस पे कर रहा हूँ वो है ASI 1212D। आप इसी तरह इसी स्टेप्स को फॉलो करके ASI 1212A और ASI 1212A के जो वर्जन 2 है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस डिवाइस को ऐड किया स्मार्ट PSS का, और ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि इसका लेटेस्ट फर्मवेयर है। लेटेस्ट फर्मवेयर जो है इस वक्त जो है चल रहा है, जो वो है 25/2/2019 का। सबसे पहले आपने एक काम करना है, स्मार्ट PSS का जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड होता है वो होता है +8 फॉर एक्सेस कंट्रोल। तो आपने जनरल में जाकर ये GMT की सेटिंग जो है पाकिस्तान के मुताबिक कर लेनी है। इसको आपने सिंक PC करना है। सिंक PC से मुराद ये आपके PC के टाइम के साथ सिंक हो जाएगा और आपने अप्लाई कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 8 होता है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप मार्क कर रहे होते हैं लॉग आ रहा होता है वो 3 घंटे आगे चला जाता है लॉग, तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि लॉग सही नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद हम चलते हैं डिवाइस के अंदर। डिवाइस में एक्सेस कंट्रोल है हमारे पास। एक्सेस कंट्रोल में जाकर हम देख सकते हैं कि ये डिवाइस ऑनलाइन शो हो रही है इस वक्त जो है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस डिवाइस में कितने यूज़र्स हैं और क्या क्या यूज़र इसमें हैं, तो आप उसका तरीका ये है कि डाउनलोड यूज़र फ्रॉम डिवाइस। इस वक्त ये सर्च कर रहा है, मेरी डिवाइस के अंदर 4 लॉग्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि डिवाइस के अंदर जो हम यूज़र बनाते हैं तो उसका जो है यूज़र नेम नहीं रख सकते, कार्ड नंबर और ID नंबर वो आता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको फैच करा है तो ये सिर्फ कार्ड नंबर बता रहा है आपको, इसका नाम नहीं बता रहा। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। ये यूज़र मैंने डिवाइस के ऊपर बनाया और ये यूज़र मैंने PSS के थ्रू बनाया। कैसे बनाया वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये डिवाइस ऑनलाइन होने के बाद यूज़र क्रिएशन है। यूज़र क्रिएशन में आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि जो है आप PSS के अंदर यूज़र बनाते हैं ताकि जो है आपको नाम से आइडेंटिफाई हो कि कौन यूज़र है, क्योंकि जब डिवाइस पे बनाते हैं तो आपको नाम नहीं नज़र आता। ठीक है, तो लॉग्स भी आपको नहीं नज़र आते। तो इस डिवाइस के अंदर जब आप यूज़र क्रिएट करेंगे PSS के थ्रू, तो आप उसको ID देंगे, उसको नाम दे देते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल बिलाल। डिपार्टमेंट आप कौन सा, मैंने डिपार्टमेंट डिफरेंट धावा बनाया हुआ है, तो आप इसमें डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, जो PSS के थ्रू आप यूज़र बनाएंगे उसमें आपको फर्जी कार्ड, जैसे उधर आप कार्ड नंबर देते हैं तो आप इधर भी इसको कार्ड नंबर देंगे, अदरवाइज़ ये जो है आपकी डिवाइस के साथ सिंक नहीं होगा, क्योंकि डिवाइस को नाम नहीं आता, वो कार्ड नंबर से पहचानती है या ID से पहचानती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने फिंगरप्रिंट लेना है। फिंगरप्रिंट लेने का तरीका ये है कि आपके पास 3 मेथड हैं। आपके पास अटेंडेंस डिवाइस हो तो अटेंडेंस डिवाइस सेलेक्ट करें। अगर USB थंब इम्प्रेशन लेने का अलग से रीडर है USB में, वो भी अवेलेबल होता है, ASM 100 गालबन है वो डिवाइस, तो उसके साथ करेंगे तो उससे कलेक्ट करेंगे। अभी क्योंकि मैं डिवाइस से ही रजिस्टर कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो मैं जो है ACS रीडर इसका अपना जो है इसका FP मॉड्यूल, वो उससे जो है ना मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने देखा ASI 1212D डोर 1 रीडर 1 है। इसमें मैं कलेक्ट करूँगा और जाके मैं डिवाइस के ऊपर जो है हाथ रखता हूँ, पहली दफ़ा, दूसरी बीप और ये तीसरी बार। यहाँ से आपको बताएगा कि सक्सेसफुली कलेक्ट हो गया, तो इसको आप फिनिश करें। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है ये आपको दिखा रहे हैं यूज़र जो आपने क्रिएट किया है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आपने यूज़र बनाया, लेकिन ये यूज़र डिवाइस के साथ सिंक नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि अभी बिलाल यूज़र जो है इसमें नहीं है। ये कैसे करना है, इसका तरीका ये है कि आप एक्सेस लेवल में जाएंगे, थर्ड ऑप्शन है, और एक्सेस लेवल में जाके आपने सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस में जो है ना आपने एक डोर लिस्ट जो है ऐड करानी है, किस किस डोर पे आपने एक्सेस देनी है। ठीक है, ऐसे 1212D डोर है, एक डोर है अभी मेरे पास, तो एक ही ऐड करा दिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यूज़र असाइन करना है इस डोर को। अच्छा, यहाँ पर जो है यूज़र लिस्ट ऐसे नहीं आ रही होती, जो यूज़र ऑलरेडी ऐड है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में आपको इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तब ही आपको वो अनअसाइन जो है डिवाइस के जो यूज़र्स हैं वो आपको दिखाएगा, और आप यहाँ से ओके करके ये अब देखें ये अब सिंक हो चुका है। बिलाल भी अब डिवाइस को गया है। अब इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है, हम जाके
आपके डिवाइस को, अगर ये अभी इसने डिलीट किया, ये हमने जो है दूसरा यूज़र किया, ये तीसरा यूज़र मैंने दिखाया, और जो है यहाँ से डिवाइस को हमने जब लॉगिन किया, ये मैंने आपको जो है 4 यूज़र्स लॉग्स दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी डिवाइस जो है इस वक्त सिंक है टोटली आपके यूज़र्स के साथ, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक आपका, ठीक है। अब जो है इसमें आपने किस तरह से लॉग्स चेक करने हैं। लॉग्स चेक करने का तरीका यही है कि जो है जब आप लाइव डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो सिर्फ सर्च का बटन क्लिक करेंगे, लेकिन जब डिवाइस ऑफलाइन होने के बाद दोबारा ऑनलाइन होती है तो आप उसमें क्या करते हैं कि जब अब हर वक्त PSS तो नहीं ऑन होता, तो आप नेटवर्क की केबल जब दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट लॉग के ऊपर क्लिक करके जितने दिन का आपने लॉग्स निकाल लें तो आपके ये लॉग्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद सर्च के बटन पर दबाएंगे तो जितने ऑफलाइन लॉग्स होंगे वो भी आपकी डिवाइस में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इस लॉग्स का बैकअप भी ले सकते हैं। बैकअप लेने का ये है कि क्लिक करें एक्सपोर्ट के फंक्शन के ऊपर। एक्सपोर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है एक्सेल शीट एक देखेंगे, उसको पाथ देंगे, अभी लोड हो रही है। एक्सेस में ये देखें ACS इवेंट्स के नाम से एक फ़ाइल है, मैं इसको सेव करता हूँ, आपको एक दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह की होती है। अभी एक्सपोर्ट हो रही है फाइल, ये अब जैसे ही हुई तो लॉग बैकअप का सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। ACS इवेंट में जाएंगे, अब देखते हैं हमने जो लॉग्स हमने जो निकाले हैं वो कहाँ कैसे नज़र आएंगे। ये आपके पास यूज़र ID, कार्ड नंबर और डिवाइस नेम डोर के साथ आपके एक्सेस डायरेक्शन इन है आउट है, वो आप सारी जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें इन आउट किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे अब ये देख लेते हैं। डोर के ऊपर जाएंगे, इसके अंदर डोर के अंदर डोर की कॉन्फ़िगरेशन आप खोलेंगे कि इस वक्त जो है डोर को टाइम कितना देना है, कितनी देर के लिए रिले इसकी ट्रिगर हो। डोर ये रीडर 1 है या 2 है, ठीक है। रीडर 1 हमेशा इन के लिए होता है और ये आउट के लिए होता है। अब इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीडर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रीडर जो है ये आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये अब रीडर 1 जो है आपका आउट हो गया और ये इन हो गया। रीडर 2 से मुराद है कि आप इस डिवाइस के साथ एक एक्सटर्नल रीडर भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। फिर अनलॉक मेथड्स हैं इसमें डिफरेंट तरह के, आप जो है कार्ड, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं और डिफरेंट तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया इसका एक्सेस कंट्रोल पार्ट। अब जो है इसके बाद जो है ना एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस डिवाइस को हम एज अ एक्सेस कंट्रोल किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं।